नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको बिना भाग दिए किसी भी संख्या को कैसे पता करेंगे कि यह उस संख्या से या उस अंक से डिविजिबल है कि नहीं। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक वीडियो को देखिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे अधिकतर लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि दो से विभाज्यता का क्या नाम है। इसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी किसी भी विभाज्यता की जांच हम कैसे करेंगे, यानी उसकी जांच कैसे होगी कि बिना ये इससे भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले है दो से विभाज्य। दो से हम कैसे जांच करेंगे, तो वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या जो है वह दो से विभाज्य होगी। जैसे मान के चलिए कि ये एक संख्या है, मैं एग्जाम्पल भी कुछ लिख लिया हूं। ये एक संख्या है और उस संख्या में दो से भाग देना है, और दो से भाग इसमें लगेगा कि नहीं, ये भाग देने में तो बड़ा कठिनाई होगी और भाग दे के निकालने में समय लगेगा। तो बिना पेन कलम को हम देखे ही बता देंगे कि यह दो से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें से कौन सा कोई अंक उसके इकाई अंक में है कि नहीं। इकाई अंक जो है वह कितना है, 6 है। और इसका रूल मैंने देख चुका हूं कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 हो तो वह पूरी संख्या दो से विभाज्य है। तो 6 में जैसे ही आपको दो से भाग लग जाएगा तो इसका मतलब वह पूरी संख्या में जो है वह दो से डिविजिबल होगा, यानी दो से भाग लगेगा। अब बिना भाग दिए ही हमको पता चल गया। फिर दूसरा आते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योगफल संख्या हुआ अंकों के मेल से बनता है, और वो जो अलग अलग ये अंक है 8, 4, 6, 9, 3, 2, 4, ये हुआ आपको अंक। और ये अंकों की संख्या और अंक दोनों है ये, लेकिन अभी उसको डिफाइन कर अलग अलग करने के लिए उसको तत्काल हम अंक मानते हैं। और अंकों का योग जो है वह यदि 3 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 3 से भाग लगेगी। मान के चलिए ये है संख्या 8, 4, 12, 12, 6, 18, 18, 9, 27, 3, 30 और 2, 32 और 4, 36। 36 में यदि 3 से आप भाग दीजिएगा तो 3, 12, 13, 36 डिविजिबल होगा। इसलिए यह पूरी संख्या जो है वह 3 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि दाहिने से, अब दाएं बाएं का मैंने पिछले क्लास में वीडियो में बता चुका हूं कि दाहिने हुआ आप बोर्ड की तरफ देखिए और आपका जो दाहिना हाथ है वही आपका जो है वह दाहिना तरफ हुआ। तो दाहिने तरफ से 2 अंक शून्य हो। मान के चलिए ये एक संख्या है, और इस संख्या को कैसे पता करेंगे कि यह 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए इसके दाहिने तरफ से जो ये 2 अंक है वो 2 अंक शून्य होना चाहिए, दोनों शून्य, या वह दोनों अंक जो है वह 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से इसमें यदि भाग दीजिएगा 4, 8, 32, यानी 8 बार में कट जाता है। तो इसका मतलब है यह पूरी संख्या जो है वह 4 से डिविजिबल है। अब चलते हैं अगले 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, इकाई अंक 0 या 5 हो। तो 0 या 5 मान के चलिए ये चौथा है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया हूं, ये संख्या हुआ और इसका इकाई अंक जो है वह 0 और 5 होना चाहिए, जबकि इसमें न 0 है न 5 है। इसका मतलब यह 5 से विभाज्य नहीं होगा। अब उसके बाद चलते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम है वैसी संख्या जो 2 और 3 के से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो 2 और 3 से विभाज्यता का नियम हमने ऊपर में ही सीख चुका हूं कि 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 3 से विभाज्यता का नियम है कि 3 अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो, यानी दोनों से उस संख्या को जांच लेंगे और जांचने के बाद यदि 2 और 3 से विभाज्य हो तो समझ जाएंगे कि यह 6 से भी विभाज्य होगी। अब अगला है आपको 7 से विभाज्यता का नियम।
तो 7 से विभाज्यता का आपको 3 रूल है, और उसमें सबसे पहला रूल है कि किसी भी कोई भी अंक हो जिसका यदि आप 6 बार पुनरावृत्ति करते हैं, यानी दोहराते हैं, 6 बार लिखते हैं, 6 टाइम्स लिखते हैं, तो वह पूरी संख्या जो है वह 7 से विभाज्य होगी। साथ ही साथ यह 3 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी विभाज्य होगी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और निश्चित रूप से हो सकता है कहीं भी आपको अदर इसमें विभाज्यता का नियम भी पूछ सकता है कि यह 6 से विभाज्य 13 से है कि नहीं, 11 से है कि नहीं, तो आप आसानी से समझ जाइएगा। दूसरा इसका रूल है, तो मान के चलिए यही हुआ, ये इसका एग्जाम्पल हुआ 6 टाइम्स 6 या 7 6 टाइम्स या 9 6 टाइम्स, जो भी कोई अंक हो वो 6 टाइम्स होना चाहिए, यानी 6 बार होना चाहिए। तो 6 बार आप देख रहे हैं, ये 6 है, जिसमें 7 से यदि भाग दीजिएगा तो निश्चित रूप से यह डिविजिबल होगा। दूसरा रूल है 2 अंकों के 3 बार पुनरावृत्ति से, तो 2 अंक हुआ, 2 3, 2 और 3, ये 2 अंक हुआ, और उसका देखिएगा तो 2 3 एक बार, 2 3 दूसरा बार और 2 3 तीसरा बार, ये 3 बार पुनरावृत्ति हुई। तो 2 अंकों की संख्या जो 3 बार उसकी पुनरावृत्ति हो तो वह पूरी संख्या जो है वह 7 से डिविजिबल होगी। और 7 से डिविजिबल, साथ ही साथ यह 3 से, 13 से और 37 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद तीसरा इसका रूल है कि 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति से, तो 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति हुआ, जैसे 3 2 5, मान के चलिए ये 3 अंक हुआ ना, ये 3 अंक का आपको 2 बार पुनरावृत्ति, यानी दोबारा फिर 3 फिर 2 5 हो गया, तो वह पूरी संख्या जो है वह आपको 7 से विभाज्य होगी। साथ ही साथ यह 3 से, 11 से और 37 से भी डिविजिबल होगी। अब 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम है कि दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ कैसे समझेंगे वो आप जानते होइएगा, कितनी बार मैं पिछले वीडियो में भी और अभी भी बता चुका हूं। तो दाहिने तरफ यदि 3 शून्य हो या वह तीनों संख्या जो है वह उसमें 8 से भाग लगाने पर भाग लग जाए, तो वह पूरी संख्या जो है वह 8 से डिविजिबल होगी। समझ गए कि नहीं? आशा है कि आप समझ गए होंगे। 8 से हो गया। अब चलिए 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम टू कॉपी आपको 3 से विभाज्यता के नियम के जैसे है। जो अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार 9 से विभाज्यता का और 3 से विभाज्यता का नियम सेम है। उसके बाद 4 और 8 का जब देखिएगा तो 4 और 8 में आपको क्या है, इसमें 2 अंक है और इसमें जो है वह दाहिने तरफ से 3 अंक है। उसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक है, तो इसका भी रूल आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं सबसे लास्ट में 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि उसका जो अंकों का आपको सम और विषम संख्या, सम और विषम स्थान पर जो संख्या है, जैसे मान के चलिए ये पहला हुआ, पहला ये हुआ, पहला के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा नहीं पांचवा, पांचवा के बाद सातवां, इसको जोड़ लीजिए, यानी 2 + 1 8 + 8 + 2, इसको जोड़ लीजिए। फिर इसको नीचे से ये सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना, 2 8 2 8 8 16 4 20 हुआ। ये ऊपर वाला जोड़ के नीचे वाला 6 + 6, इसको 6 + 6 + 3 + 9, इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 6 18 और 6 24, ये 24 हुआ। अब 24 - 20 माने बड़ा में से छोटा को घटा देंगे और घटाने के बाद जो आपको मान होता है वह होना चाहिए 0 11 22 33 44, ऐसे के मल्टीपल में ऐसे कोई अंक जो है वो संख्या जो है वह घटा के आना चाहिए। यदि वह संख्या आपको आ रहा है तो वह पूरी संख्या जो है वह आपको 11 से डिविजिबल होगा, अन्यथा वह 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो आशा है कि आप लोग आज जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आसानी से बिना भाग दिए इतना शॉर्ट और अच्छा से मैंने आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आपका भी कर्तव्य है कि चैनल को जरूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के बीच भी शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। धन्यवाद।